जब 80 जहाज 80 यानी 5 नहीं 2 नहीं, अगर आपने सिर्फ बहावलपुर के किसी एक मदरसे के साथ किसी रेजिडेंशियल एरिया में बमबारी करनी थी तो आपने 80 जहाज उड़ाने थे। राजनाथ सिंह जी ने रगड़ दिया बुरी तरीके से रगड़ दिया और ख्वाजा आसिफ चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था, किस तरह से एक दूसरे को इग्नोर किया गया होगा और क्या किस नजर से एक दूसरे को देखा गया होगा। आई थिंक मेरी इस वक्त तक 10 साल ऑफ मोदी गवर्नमेंट, बल्कि 10 साल से भी ज्यादा के बाद ये असेसमेंट है कि ये उनका एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑलमोस्ट बन गया है। अब भारत में याद रखिए कि एक बिल्कुल रोड साइड लैंग्वेज में यूज करूंगा कि चीन की वाट लगा रखी है। जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और 3 मरतबा तो उन्होंने कोशिश की लाहौर के इर्द गिर्द दाखिल होने की, पाकिस्तान की सरहदों में उन्हें रिपेल किया गया। मेजर साहब, आपने कहा ये एक एंटी मुस्लिम कैंपेन है, ये एटम बम की जंग नहीं है। हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीजों का तस्करा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था, मुंह के सामने बोला ख्वाजा आसिफ यू बिलोंग टू अ टेररिस्ट कंट्री। पाकिस्तानी को 2 टके की कोई ऐसी मुल्क नहीं है कि जो मर्जी जब मर्जी आएगा, जितने बम फेंकेगा और निकल कर चला जाए। अब बेसिकली नमस्कार दोस्तों, दुनिया के स्टेज पर एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। एक तरफ भारत का शौर्य, दूसरी तरफ पाकिस्तान का चेहरा, जिसे राजनाथ सिंह ने दुनिया के सामने नंगा कर दिया। अभी कुछ दिन पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकी कमर तोड़ दी। और अब चीन के छिंगदाओ में हुई एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीट में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को बुरी तरह धो डाला। एससीओ समिट में राजनाथ सिंह ने न तो ख्वाजा आसिफ से हाथ मिलाया और न ही कोई औपचारिक अभिवादन किया, और तो और सीधे साधे शब्दों में पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिला दी। उन्होंने कहा, जो देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। दुनिया में अब डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। यही नहीं, सिंह ने पहलगाम के दर्दनाक आतंकी हमले का भी जिक्र किया, जहां 26 लोगों को उनके मजहब के नाम पर गोली मार दी गई। यह कायराना हरकत द रेजिस्टेंस फ्रंट की थी, जो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। मेजर साहब, आपने कहा ये एक एंटी मुस्लिम कैंपेन है, ये एटम बम की जंग नहीं है, ये यहूदियों की जंग है मुसलमानों के खिलाफ। मैं इस बात पे बड़ा आपसे खुश हूं कि आपने आज बड़ी अच्छी बात कर दी कौम के सामने। सर, इस पे थोड़ी रोशनी भी डालिएगा प्लीज मेसम साहब। देखिए, आप इसके लिए थोड़ा सा कोई मुबहम गेम नहीं है। आप पहला प्राइम मिनिस्टर इजराइल का डेविड बेन गुरियन असेंबली में आता है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इजराइल की असेंबली में वो कहता है ऐसे पेपर खड़ा करके कि हमारा दुश्मन अरब नहीं है, हमारा दुश्मन इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में बनने वाला वो मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, और हमें हर सूरत पाकिस्तान को खत्म करना है। और इस पाकिस्तान को खत्म करने के लिए बेस्ट पेनिनसुला जो हमने यूज करना है वो हिंदुस्तान है, इंडिया है। अब ये कोई ऐसी, आप इंटरनेट खोलें, आप गूगल खोलें, आप यूट्यूब खोलें, ये बेन गुरियन की स्पीच ऑन द फ्लोर 1967 की मौजूद है। तो अब और हम दुश्मन क्यों हैं? उसको पता है कि हमें अल्लाह पाक ने बनाए उस दिन के लिए है, जिसने वो जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि खुदा दवाई पहले बनाता है दुनिया में, उसका तोड़ पहले बनाता है, बीमारी बाद में देख के आता है। ये बीमारी हमसे 9 महीने बाद पैदा हुई, तोड़ हम सर, वो डॉक्टर इसरार ने ये भी, डॉक्टर इसरार साहब ने ये भी कहा था कि सर सारे सुन्नी सो रहे हैं, बस एक अहले तशीब मुल्क है जिसमें ताकत है इन यहूदियों को जवाब देने की। आई थिंक वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी। नकवी साहब, ट्रंप ऐसा मुझे लग रहा है कि खुद वो जंग शुरू कराता है, खुद वो जंग खत्म करता है, खुद सीज फायर का ऐलान करके अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट करवाना चाहता है। यानी मुजरिम भी खुद, पुलिस भी खुद, अदालत भी खुद, और आखिर में अपने आप को हीरो डिक्लेयर करने वाला भी खुद। जब 80 जहाज 80
यानी 5 नहीं, 2 नहीं, अगर आपने सिर्फ भावलपुर के किसी एक मदरसे के साथ किसी रेजिडेंशियल एरिया में बमबारी करनी थी तो आपने 80 जहाज उड़ाने थे। जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और 3 मरतबा तो उन्होंने कोशिश की लाहौर के इर्द गिर्द दाखिल होने की, पाकिस्तान की सरहदों में उन्हें रिपेल किया गया और बार बार एक के बाद एक फॉर्मेशन उड़ रही थी और पाकिस्तान आने की कोशिश कर रही थी सरहद की तरफ और उनको रिपेल किया जा रहा था। और जो एससीओ की मीटिंग हो रही है उसमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था। आपके ख्याल से ये गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, या आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उन्होंने खुद नहीं लिखा? आरजू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहां कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है, और अगर इत्तेफाकन हुआ तो ये हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि यहां पर बड़े ही जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग हैं, यहां पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरजू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कुछ तस्करा हुआ था, तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था और इसके तमाम फायदे भी हुए हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखें कि पहलगाम में 22 अप्रैल इसी साल जिस तरीके से 26 हिंदुस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया था, बेरहमी से किया गया था, जाति और मजहब देख करके किया गया था, फुटप्रिंट बिल्कुल लश्कर तैयबा के मोडस ऑपरेंडाई की तरह थे। और जब लश्कर तैयबा का नाम खुल के आ रहा है और हिंदुस्तान का साफ इल्जाम ही नहीं, और अब तो बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, तो आरजू साहिबा इसका तस्करा होना चाहिए था। और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है, इसको और लिखना चाहिए था। ऑलमोस्ट हम लोगों के दोनों मुल्कों के बीच में एक जंग छिड़ा, और जंग छिड़ने के ऐसी इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इस चीज ये आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का एक मसौदा था। इसमें अगर आप देखें तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रूस भी है, ईरान भी है, और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये 10 मुल्कों का ये एसोसिएशन है। ये बना ही इसीलिए है कि डिफेंस कोऑपरेशन और टेररिज्म को लेकर के। हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीज़ों का तस्करा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था, और इसके पहले भी जब एक बात उठी थी चीन के बारे में, तो उसके बारे में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, तो उसके तब भी हिंदुस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं बनाए थे।